बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 का आगाज 22 दिसंबर को होगा। मानस भवन दऊ में शाम 4 बजे से इसका शुभारंभ होगा, जहां पर जानी मानी हस्तियां इसका शुभारंभ करेंगे, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें कला के जलवा दिखाने के लिए दमोह पधार रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान बनाने वाले मलखम्ब के कलाकार इसमें होंगे, तो वहीं राजस्थानी फोक कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। फिल्मी जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। 22 दिसंबर को दमोह के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां सभी से उपस्थिति की अपील की गई है कि जरूर पधारें और देखें कि किस तरह से कलाकारों के द्वारा कला का ये महाकुंभ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जरूर पधारिए मानस भवन दमोह में 22 दिसंबर 2024 को। शासकीय पीजी कॉलेज दमोह में एलएलबी की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। बताया जाता है कि एक अन्य छात्र के स्थान पर वह परीक्षा दे रहा था। एलएलबी की परीक्षा चल रही है, जहां पर एक अन्य छात्र जो मुन्ना भाई था परीक्षा दे रहा था। इस मामले को लेकर बताया जाता है कि शासकीय पीजी कॉलेज में जब ये प्रश्न पत्र हो रहा था, तो वहां पर जो प्रोफेसर मौजूद थी उन्हें शक हुआ, जिसके आधार पर उनके द्वारा नाम पूछा गया। वह पिता और अपना नाम तो बता पाया, जबकि मां का नाम नहीं बता पाया, जिसके बाद उन्हें ये यकीन हो गया कि युवक वो नहीं है जिसकी तस्वीर लगी है। उनके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। केंद्र अध्यक्ष वहां पर पहुंची एवं अन्य लोग वहां पर पहुंचे और मामले की जानकारी लगते ही पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस के हवाले मुन्ना भाई को कर दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं बताया जाता है कि जो छात्र पकड़ा गया है उसका नाम हिमांशु नेमा है, जो कि मुन्ना भाई है, गड़ाकोटा का रहने वाला है। दमोह में विपुल सिंघई नाम के एक छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। ऐसा काम उसने इसलिए किया क्योंकि उसे इसके बदले पैसे मिले हैं। क्या कहना है केंद्र अध्यक्ष और क्लासरूम में मौजूद प्रोफेसर का, आइए आपको सुनाते हैं। मुन्ना भाई पे कैसे किया? एक्चुअली वो लड़का गड़ाकोटा का था, वो मैं जानती थी, लेकिन जब मैं चेकिंग कर रही थी उनसे सिग्नेचर शीट से, तो मुझे लगा कि ये लड़का तो नेमा है। मुझे पता था ये नेमा है, तो मैंने कहा शायद वो होगा उसका नाम, लेकिन उसका नाम वहाँ नेमा नहीं था, वहाँ उसका नाम विपुल सिंघई था। तो फिर मैंने उसको पूछा दोबारा से, बोला सही बताओ तुम विपुल हो? तो बोले कि हाँ मैं विपुल हूँ। तो फिर मैंने फिर से पूछा तुम विपुल हो बताओ? तो उसने बोला कि हाँ मैं विपुल हूँ। तो मैंने उसका फादर का नाम पूछा, तो उसने विकास बताया जो एडमिट कार्ड पे लिखा था। फिर मदर का नाम पूछा, तो मदर का नाम नहीं बता पाया। तो फिर उसमें मुझे पूरा शक हो गया कि ये वो नहीं है। हुआ है पीजी कॉलेज सर, आज एक बच्चा एलएलबी 5th सेमेस्टर का बच्चा था, नहीं सॉरी 3rd सेम का बच्चा था वो। और हम वहाँ पर रूम नंबर डी में मैं यूएफएम बनाने गई थी वहीं पे। हाँ, तो धर्मेंद्र राय और मैं दोनों जन हम लोग गए हुए थे वहाँ पे। तो जैसे ही हम यूएफएम बना कर के बाहर निकले हैं कि कंट्रोल रूम में जाएं, तो इतने में क्या हुआ कि हमें नियोमी मैम ने और धर्मेंद्र ने आवाज़ लगा, मैडम वापस आइए। तो मैं वापस रूम में गई, एफ़ में, रूम नंबर एफ़ था, वहाँ मैं वापस गई। तो एक बच्चा मिला जो कि किसी दूसरे बच्चे का पेपर वहाँ दे रहा था। तो जब उससे एडमिट कार्ड से मिलान किया गया तो वो नहीं मिला। तो उसको फिर हम लोगों ने मैंने वहाँ से तुरंत सबसे पहले प्रिंसिपल साहब को बताना ज़्यादा उचित समझा। तुरंत मैंने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन लगाया कि सर बताइए ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उस बच्चे को मैं कंट्रोल रूम लेकर के आ गई। कंट्रोल रूम में उसको बैठाया। रास्ते भर मैंने पूछा उससे कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोले मैडम वो पैसे के लिए किया है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो मैंने बेटा ये गलत किया है। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि तुमको सबने देखा, हमने सबके सामने पकड़ा है आपको। और उसको कंट्रोल रूम ला के रख लिया, बिठा दिया गया वहाँ पे। तो जो जिस बच्चे के बदले में पेपर दे रहा था वो भी कहीं कॉलेज में था, जैसा कि उसने हमें बताया कि वो बच्चा भी मैडम यहाँ परिसर में है, तो उसको मैं बुला लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके हमारे पास बैठो, वो अपने आप जब बुलाना होगा उसको बुला लेंगे। उसको बैग को भी हाथ लगाने नहीं दिया। मैडम हम बैग ले लेते हैं, हमने कहा नहीं बैग भी रख दो, जब बोला जाएगा तब बैग उठाना आप। तो उसको ले जाके बिठा लिया। फिर पुलिस वगैरह आई
और ले आए उसको यहाँ पे। मैडम क्या नाम था स्टूडेंट जिसके स्थान पे वो दे रहा था? देखिए, उसका नाम विपुल जैन था, जिसका पेपर था वो विपुल जैन था, और जो दे रहा था वो हिमांशु नेमा वो था। तो उसकी कॉलेज ने अपना काम तो किया कि उसकी यूएफएम तो हमने दर्ज करी। इसके बाद ये चूँकि बड़े पैमाने का केस था, इसलिए पुलिस में मतलब करना पड़ा ऐसा, क्योंकि यूएफएम तो बनता ही रहते हैं और ये लॉ वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज मतलब हम लोगों ने सख्ती करके रखी, बिल्कुल सख्ती से होता है, तो आज उनको और समझ में आ गया होगा कि पीजी कॉलेज में क्या कैसे पेपर देना है। मतलब कानून की पढ़ाई करने वाले लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो और हम लोग का पहले काम रहता है कि जैसे ही 8:30 बजे हम लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं और 4-6 जनों को खड़ा कर लेते हैं कि इनकी चेकिंग करो। चेकिंग कर लेते हैं कि जेब दिखाओ, मोबाइल नहीं अंदर ले जाना, डिजिटल कुछ आपके पास है तो नहीं, स्मार्ट वॉच वगैरह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और गर्ल्स की मैं ले लेती हूँ कि एडमिट कार्ड भी दिखाइए, क्योंकि एडमिट कार्ड पे भी अच्छे बारीक बारीक अक्षरों से लिखा होता है। एक दिन पकड़ में आई थी, बाहर ही पकड़ लिया था उसे, बहुत ज़्यादा कॉर्नर में बारीक, मतलब हमें चश्मे में नहीं दिख रहा, वो कैसे देखेंगे नहीं पता। एक चीज़ और कि मुन्ना भाई पे शक कैसे हुआ आपको? मुन्ना भाई पे हमारे वीक्षक को धन्यवाद देना चाहिए कि वीक्षक जो थी नियोमी मैम थी, तो नियोमी मैम को थी वहाँ पे, तो उनका एक तरीका अपना अलग है तो वो क्या करती, फ़ोटो से मिलान भी करती हैं। तो फ़ोटो उनने मिलाई तो कुछ शंका हुई, तो उससे पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले कि मेरा ये नाम है करके जो विपुल। तो इनको शंका थी, तो इनको खूब अच्छे से पूछा कि नहीं बेटा तुम्हारा सही नाम क्या है। बोले मैं विपुल हूँ। बोले तुम नेवा हो, तुम जैन। चूँकि मैडम गढ़ाकोटा में पढ़ाई है, उन बच्चों को भी पढ़ाया है उनने, तो ये पहचान गई कि ये नेमा है, ये जैन नहीं है लड़का। तो इसलिए फिर इनने हमें बुलाया कि फिर इनने पूछा पापा का नाम क्या, उसने बिल्कुल जो उस जैन के पापा का नाम था बिल्कुल सही बताया। मम्मी का नाम पूछा, वहाँ फंस गया, क्योंकि उसने एडमिट कार्ड में मम्मी का नाम पढ़ा ही नहीं था। तो इनको फिर शंका हुई, तो इन्हें बोला चलो तुम खड़े हो जाओ। फिर हम लोगों को आवाज़ लगाई, तो चूँकि हम वहीं थे तो हम लोग सब अंदर आ गए और उसको हम ले आए कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब शोर ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो। उसको ले जाके हम कंट्रोल रूम में बिठा लिया और